સુરતના બારડોલી ખાતે સદભાવના સંમેલન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો અને આ કાર્યક્રમમાં ઉત્તરાખંડના કેબિનેટ મંત્રી સતપાલ મહારાજ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। બારડોલી ખાતે સદભાવનાના સંમેલનમાં ભાગ લેવા આવેલા ઉત્તરાખંડના કેબિનેટ મંત્રી અને માનવ ધર્મના પ્રણેતા સતપાલ મહારાજે બટેંગે તો કટેંગેના સૂત્રને લઈ જણાવ્યું હતું કે આ એક એકતાની વાત છે। એક રહીશું તો દુશ્મનથી આપણી રક્ષા થશે। જે શક્તિ દેશનું વિઘટન ચાહે છે તેની સામે લડવા આપણે એક થવું પડશે। સદભાવના સંમેલન પહેલા તેમણે બારડોલીના જલારામ મંદિર પાછળ નાંદા પાર્કમાં બનેલા હંસ સુખધામ આશ્રમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું। ત્યારબાદ સદભાવના સંમેલન સ્થળે પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા તેમણે જણાવ્યું કે સરદાર કર્મની ભૂમિ છે। બારડોલીમાં આવીને તેમને આનંદ થયો છે। દેશમાં, રાજ્યમાં, ઘરમાં, પ્રાણીઓમાં સદભાવના પ્રગટે તે જરૂરી છે। ધર્મનો વિજય થાય અને અધર્મનો નાશ થાય એ જ અમારો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે। તેમણે વિશ્વના દેશમાં ચાલી રહેલી તણાવની સ્થિતિ અંગે વાત કરતા જણાવ્યું કે હાલ ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ નજીક દેખાઈ રહ્યું છે। યુક્રેન અને રશિયા હવે બ્લેકલિસ્ટ મિસાઇલનો ઉપયોગ કરવા લાગ્યા છે। નેતાઓ જ પોતાને રોકવું પડશે। યુદ્ધ વાતચીત કરીને પણ હલ થઈ શકે છે। તેમણે અમેરિકાને યુદ્ધ રોકતું હતું પણ હમણાં બાઇડનને મળેલા સમયમાં યુદ્ધનું ચિત્ર બદલાયું હોવાનું જણાવ્યું હતું। તેમણે ગુજરાતના વિકાસની પ્રશંસા કરી હતી। ગુજરાતના લોકોનું દુનિયાના લગભગ તમામ દેશમાં જોઈને વસ્યા છે એટલે ગુજરાતના લોકોનું યોગદાન સમગ્ર વિશ્વમાં રહેલું છે। आज हम बारडोली आए हुए हैं। ये सरदार पटेल की कर्म भूमि है और इस भूमि में आकर के बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यहाँ पर सद्भावना सम्मेलन हो रहा है जिसमें शरीक होने हम आए हुए हैं। देश के अंदर सद्भावना होनी चाहिए, घर में सद्भावना होनी चाहिए, राज्य में सद्भावना होनी चाहिए। हमारा ये कहना है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो सद्भावना की जो स्पिरिचुअल शक्ति है, इससे हम चाहते हैं कि देश का भला हो, देश का विकास हो। यही हमारा कहना है। वो तो एकता की बात कही गई, एकता में हम रहेंगे क्योंकि ये कहा जाता है कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। तो उसी का अगर हिंदीकरण करेंगे तो जो आप कह रहे हैं वही है कि हम एक रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे तो हमारी रक्षा होगी। हम सब मिलकर के करेंगे। आपने देखा होगा जब पांडवों के काल में पांडव ये कहते हैं कि जब शत्रु आएगा तो हम 100 कौरव और 5 पांडव 105 मिलकर लड़ेंगे। तो दुश्मन से हम लड़ेंगे। तो जो भारी शक्तियां हैं जो देश का विघटन चाहती हैं उनसे लड़ने के लिए देश के अंदर हम सबको एक होना पड़ेगा। नहीं, गुजरात का प्रशासन बहुत अच्छा है और यहाँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किया है और यहाँ लोगों को उनके काम का बहुत अनुभव है। क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, गांव-गांव में बहुत विकास हुआ है। तो बड़ी खुशी होती है देख करके, क्योंकि मैं गुजरात का मैंने काफी भ्रमण किया है तो गुजरात का काफी विकास हुआ है और यहाँ के लोग विदेशों में भी गए हैं। तो आप देखेंगे हर देश के अंदर आपको गुजरात का आदमी जरूर मिलेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि गुजरात का कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड है कि दुनिया के अंदर वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं और दुनिया का विकास कर रहे हैं। नहीं, अभी तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावना बहुत नजदीक आ गई है, करीब आ गई है। और जिस प्रकार से ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को यूज कर रहे हैं, पहले तो अमेरिका ने रोका था कि भाई ब्रिटेन की जो मिसाइल्स हैं, अमेरिका की जो मिसाइल्स है वो दागी ना जाएं। अब उन्होंने खुली छूट दे दी है और ये लगता है कि जो समय मिला है बाइडेन को, इसके अंदर बहुत कुछ होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ की परंपरा है कि जब एक पार्टी हार जाती है तो तत्काल दूसरा जो है ओथ ले लेता है और उनकी पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करती है। पर यहाँ पर अमेरिका का सिस्टम कुछ दूसरा है। तो देखने में आ रहा है कि उन्होंने कह दिया, खुली छूट दे दी है और पुतिन ने भी कह दिया है कि भाई हमारे पास भी मिसाइल्स है, अगर हम पर आक्रमण होगा तो हम भी उसका जवाब देंगे। तो ये बड़ी तीसरी वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन गई है। हमें थोड़ा रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। आपने देखा होगा बहुत सी घटनाएं हमारी पाकिस्तान के साथ हो जाती हैं, लड़ाई की घटनाएं हो जाती हैं, चीन के साथ हो जाती है, पर अपने पड़ोसी के सामने हमें रिस्ट्रेन करना पड़ता है, अपने आप को रोकना पड़ता है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ नेताओं को रिस्ट्रेन करना चाहिए और इस विवाद के अंदर ना जाना चाहिए। ये मिसाइल्स थोड़ा चलेंगी और उसके बाद ये हमें पीस टॉक्स तो करने ही पड़ेंगी। किसी भी युद्ध का परिणाम ये होता है कि हम बातचीत करके उसको हल करते हैं और अंत में जो है सुखद परिणाम जो है निश्चित रूप में आने चाहिए। क्योंकि काफी मारकाट मच गई, काफी रशिया के लोग भी मर गए हैं, काफी यूक्रेन के लोग भी मर गए हैं, काफी वहां पर नुकसान हो गया है और उसको बनाने में, ये तो मारने में तो आप नुकसान कर ही रहे हैं पर उसको दोबारा बनाने में करोड़ों रुपए लगेगा। तो ये एक बड़ी दुखद भावना है। यूक्रेन एक ऐसा था, बहुत से भारतीय वहां जाके पढ़ते थे, अब वो सारी संभावनाएं खत्म हो गई।
आध्यात्मिक शक्ति तो नहीं, नहीं स्पिरिचुअल तो काम हम चाहते हैं कि भाई सद्भावना हो, हमारी एक पॉजिटिव है, क्योंकि आज जो ये रिस्ट्रेन कर रहे हैं और युद्ध में पूरी तरीके से आहूत नहीं हो रहे हैं, ये रिस्ट्रेनिंग की जो शक्ति है स्पिरिचुअल शक्ति ही है जो रोक रही है। पर मैं समझता हूं कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, इस पे रोक लगनी चाहिए, बड़े नेताओं को भी समझना चाहिए, और तभी मैं समझता हूं कि विश्व का कल्याण होगा जब सद्भावना हो। ट्रम्प साहब ने कहा है कि आई स्टॉप द वॉर। वो उन्होंने एक बात बड़ी स्पष्ट कही है कि यूरोप का जो फ्यूल है, यूरोप की जो समस्या है, उस पर हम अपना पैसा खर्च क्यों करें। तो ये भी अपने आप में उन्होंने बताया है, और मैं समझता हूं कि एक लड़ाई करने वाला है, एक लड़ाई रोकने वाला है। एक चिड़िया थी तो वो चोंच में पानी लाती थी और जंगल में डालती थी, जंगल में आग लगी थी, तो किसी ने कहा तू ये क्या कर रही है, तेरे बूंद से, तेरी एक बूंद से कोई जंगल बुझ थोड़ी जाएगा। उसने कहा देखो इतिहास लिखा जाएगा, और इतिहास के अंदर लिखा जाएगा जो जंगल को जलाने वाले थे उनका नाम भी लिखा जाएगा, और जो जंगल को बुझाने वाले थे उनका नाम भी लिखा जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जो जंगल में बुझाने वाले हैं उनमें मेरा नाम लिखा जाए। तो शांति को लागू करना, शांति को लाने के लिए जो प्रयास करने वाले हैं उनमें हमारा नाम होगा, खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। तो પહેલા અમારું આ ઘણા વર્ષોથી અહીં આશ્રમ છે અને એ આશ્રમનું પાછું રિનોવેશન થયું છે, એટલે એના ઉદ્ઘાટન નિમિત્તે અહીંયા પધારી રહ્યા છે। અને મેન એમનો ઉદ્દેશ્ય એ છે કે આત્મજ્ઞાનનો પ્રચાર અમે કરીએ છીએ, અને મેન ઉદ્દેશ્ય અમારા ગુરુ મહારાજજીનો એ છે કે જનતા જે છે એ સારા માર્ગ પર ચાલે અને સત્યનો માર્ગ જાણી, આત્મજ્ઞાન જાણી એના જીવનને મહાન બનાવે। અને એ સાંજે વિદ્યા ભારતી કોલેજની અંદર ઉમરાખ, જ્યાં સાંજે 6 થી 9 એમનું સત્સંગ પ્રવચન થશે। સુરેશ રાઠોડ, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ, બારડોલી।